पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही पूरे बिहार में प्रत्याशी और प्रतिनिधि की होड़ लगी है। और आज मैं जहां मौजूद हूँ ये दरभंगा जिला का हावी बहुआर पंचायत है जो बेनीपुर प्रखंड में आता है। और हमारे साथ पंचायत चुनाव के विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए हावी बहुआर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रूपा देवी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे समझेंगे कि पंचायत के मुद्दों पर इनकी क्या राय है, ये किस तरह से पंचायत के मुद्दों को देखती है, समझती है, इस पे ये विकास क्या कैसे करें। सबसे पहले रूपा देवी जी हमें ये बताइए आपके पंचायत में समस्या क्या क्या है। हमारे पंचायत में समस्या है जो मतलब अभी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए वो ढेर सारी समस्याएं हैं। कहीं पे जो है नाला जाम हुआ है, कहीं पे रोड पे पानी लगा हुआ है और कहीं जो है सो मतलब बिजली सब नहीं लगा हुआ है। इस सब लेकर के सारी समस्या, बहुत सारी समस्या है। ये समस्या जब आप जाती हैं तो आपको झेलना भी पड़ता होगा, किस तरह से झेलती हैं? लोगों का गुस्सा क्या रहता है समस्या पर? गुस्सा तो बहुत रहता है लेकिन हम उसको समझाते हैं कि आप जो है जितने मतलब कैंडिडेट जो चुनते हैं तो खुद तो आप ही लोग ना मुखिया बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं। अब हम तो नया प्रतिनिधि हैं, आप जो हमारे साथ ही समस्या खड़ा करते हैं तो हम तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम तो जीतने के उपरांत कुछ करेंगे, अभी तो नहीं कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही हम करके उसको सब समझा देते हैं कि हम आने वाले समय में अगर आएंगे तो आपको समस्या को समाधान जरूर करेंगे। मतलब किया कोई भोग रहा कोई और, ये ना है। हाँ, ये चीज समझाइए कि जब आप ऐसे सुनने में आया पंचायतों से कि आप खड़ा नहीं होना चाह रही थी, लेकिन आपको कुछ लोगों ने इस तरह का बात कहा जिसके उपरांत खड़ा, क्या वो मामला क्या था? मामला था कि मतलब गांव में विकास थोड़ा कम हो रहा था, सब रुकने में लगा हुआ है और काम जो है सो गौपति पंचायत में कोई कर नहीं रहा। इसलिए जनता सबका उम्मीद था कि नहीं आप आइए और जो है जनप्रतिनिधि ने हमको चुना है कि आप खड़ा हुई, हम आपको वोट देंगे। हमको आने का इच्छा नहीं था लेकिन फिर भी सोचे नहीं, एक बार पॉलिटिक्स में उतर करके देखते हैं। जनता के मान सम्मान को रखते हुए आपने ये नामांकन भरा। हाँ, अच्छा, ये आप जब आएंगी तो आपकी वो कौन कौन सी मुद्दा है जो जीत करके अब आएंगे तो उस मुद्दा पे काम करेंगे पंचायत में? हमारा मुद्दा है जो हम जीतेंगे तो हमारे पंचायत में शिक्षा पर जोर रहेगा। स्वास्थ्य कर्मी तो है मतलब बना हुआ है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर सही समय पर नहीं आता है और एम्बुलेंस, इतना भारी बड़ा पंचायत है उसमें एम्बुलेंस नहीं है। मेरा मुद्दा है कि हम आएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, इस सब पर मतलब हम जो है अथी रखेंगे, मुद्दा रखेंगे जो हम इस सबको समस्या को समाधान करेंगे। आप कैसे, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं कि आप इस सभी योजनाओं को समझेंगे? क्योंकि गांव में जो प्रतिनिधि मुखिया बनती है वो कुछ करती नहीं है, उनका पति या उनका देवर या उनका जो भी हो वो लोग करते हैं। आपकी योग्यता क्या है वो बताइए। हम BA किए हुए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। हम सोचे कि हम खुद कैंडिडेट अपने हैं, हमारा हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, हम डायरेक्ट कैंडिडेट अपने हैं, हम खुद से हैंडल करेंगे। हम वो मुखिया नहीं है कि जीत करके घर में बैठ जाएंगे, हम अकेले मैदान में उतरने वाले हैं और अकेले सब काम संभालेंगे और जनता को खुश करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि मुखिया कोई और बनता है, चलाता कोई और है, रिमोट से चलता है पंचायत। तो आपके पंचायत भी रिमोट से चलेगा या आप खुद से चलाएंगे? नहीं, हम खुद से चलाएंगे, हम खुद कैंडिडेट है। हमको तो मान करके चलिए, हम किसी से पूछ करके नहीं हम ना पंचायत जीतेंगे। पढ़े लिखे हैं हम अपना मतलब पाँव पर खड़ा होने के लिए, दूसरे के पाँव पे तो नहीं। हम खुद स्टैंड करेंगे, खुद समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, अभी जब लोगों से मिल रही हैं और लोग जब आपके प्रति क्या भावना दिखा रही हैं? लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे चुनाव का समय है, बहुते प्रत्याशी आएगा जाएगा, सब प्रत्याशी मुखिया बनने के बाद अपना अपना विकास करने में लगा रहता है। तो आप कैसे यकीन दिलवाएंगी कि आप खुद का विकास नहीं पंचायत का विकास करेंगे? हम उसको कहते हैं कि हम खुद का विकास नहीं करेंगे, हम पंचायत की विकास करेंगे। अगर आपको नहीं विश्वास होता है, हम तो भगवान नहीं है कि आप मतलब हम आपको बता देंगे तो आपको यकीन होगा, लेकिन हम इतना विश्वास जरूर देते हैं कि आप सब बार जो है सो बेटा को जिताते हैं तो एक बार बेटी को भी जिता करके देखिए, क्योंकि हम तो इस पंचायत के बेटी भी हैं और बहू भी हैं। हम इसलिए उन सबसे अपील कर रहे हैं कि कोई विकास किया तो हम भी विकास करके दिखा देंगे। एक बार बेटी को जो हावी बार पंचायत में चुनावी मैदान में उतरे हैं तो आप जो है भारी से भारी बहुमत दे करके विजय बना दें। अच्छा, ये जो निवेदन जो आप करती हैं, ये निवेदन से जब जाती है, आप जनसभा में जन सेवा में जाती हैं तो ये इस तरह का निवेदन करना पड़ता है लोगों को? हाँ, हम करते हैं।
लोग क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि चलो चलो ये चुनावी हवा हवाई है, या फिर कुछ उम्मीद आपसे लगाए हुए हैं? हाँ, तो वो हमको कहता है कि नहीं वोट हम नहीं देंगे। सब मुखिया जीत लेता है, घर पे जा कर के बैठ जाता। हम बोले नहीं, हम जीतेंगे, लेकिन हम गांव में जा कर के नहीं बैठ जाएंगे। हम आपको महीना में अगर 2 बार हम नहीं घूमे हरिद्वार पंचायत में, तो आप अगले पंचवर्षीय में हमको कुर्सी नहीं दीजिएगा, छीन लीजिएगा, दूसरे को दे दीजिएगा। इसलिए ऐसे ही हम उसको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो नहीं मिला है हमको आने दीजिए। उसके बाद आप हमें वहाँ प्रस्ताव रखिए कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है पंचायत में, हर वार्ड में। हम वो चीज़ नहीं देंगे, आने वाला समय में आप हमें कुर्सी छीन लीजिएगा। अच्छा, एक पंचायत होता है, एक होता आदर्श पंचायत। जब आप जीतेंगी तो क्या आपकी उम्मीद रही है कि आपका पंचायत भी आदर्श पंचायत बने, ज़्यादा सुविधा मिले यहाँ? हाँ, तो हमको यही सोच है कि मेरा पंचायत जो है आदर्श रहे, समान रहे। हम जीतने के उपरांत हम जो मुद्दा सब रखे हैं वो और जो है और विस्तारित रूप से मतलब और छपा करके जनता लोग के बीच चलाएंगे। वो सब अपना जो है डिटेल्स उसमें पढ़ लीजिए। एक बार जनता से अपील कीजिए, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, क्यों वोट के लिए कैसे मांग करेंगे? हम जनता से यही अपील करते हैं कि हम जो है ग्राम पंचायत राज हरिद्वार के मुखिया प्रत्याशी रूपा कुमारी, हम कहते हैं जनता को, जो हम इसी पंचायत के बेटी हैं, इसी पंचायत के बहू हैं, आप जो है सो खोज दे करके, माँ ने बेटी को नैहर से विदाई करती है खोज दे करके, तो हम सोचते हैं एक बार हमको भी भारी से भारी बहुमत दे करके एक बार विजय बनावे। ये थी हमारे साथ रूपा कुमारी, और लगातार पंचायत में जनसंपर्क करी। एक बहुत अच्छी बात कही कि किया कोई भोगे कोई और। जो मुखिया पिछले जो वर्ष पंचवर्षीय के रहे, उनके किए हुए काम के लिए जो प्रत्याशी नए नए आते हैं उनको झेलना पड़ता, उनको लड़ना पड़ता। जनता यही बताती है कि विकास के नाम पर केवल ढिंढोरा, और दूसरे ने अगर विश्वासघात किया तो जनता जो तीसरे चौथे आते हैं प्रत्याशी नए नए, उन पर भी विश्वास नहीं करती है। बड़ी संघर्ष एक लगा रहता है मुख्य प्रतिनिधि से और प्रत्याशी के बीच में होड़ लगी रहती है। इसमें इन्होंने एक वास्तविकता बताई कि हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, और वो जो झेले हैं जनता, वो कहीं ना कहीं दुखद है, और ऐसी नहीं होनी चाहिए। विकास कार्य करना चाहिए। विकास के मुद्दे पर चुनाव है, रिमोटवा से पंचायतवा न चली, उसको लेकर के ये अपना विकास कार्य कर रहे हैं। दरभंगा से DTV भारत के लिए एमएच खान।